नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहली वाली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं। आज कुछ और क्वेश्चंस इसमें देखा जाएगा। आइए देखिए, पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि tan a माइनस सेक के माइनस वन अपॉन tan a प्लस सेक के प्लस वन। ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए यही आपका आंसर हो जाता है। अभी इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। पहले शॉर्ट ट्रिक यदि इसका देखें तो tan सेक और वन यदि तीनों चीजें ऊपर नीचे दी होती हैं तो ऊपर वाला यही tan a माइनस सेक के इसका आंसर, यही ऊपर वाला पद इसका आंसर हो जाता है। तो tan a माइनस सेक के ही इसका आंसर हो जाएगा। अब आएगा कैसे इसको देखा जाए पहले एक बार। तो छोटा सा ही प्रश्न है। यहां देखिए tan a और माइनस सेक के, और यहां देखिए जो वन है ना, इसी वन को आप लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। पता है सबको, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू वन होती है। ये दोनों उतर गया और एक को लिख दिया हमने सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। नीचे आइए, नीचे वाले उतरता रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऐसे उतर जाएगा। tan a प्लस सेक के प्लस वन, ये ऐसे उतरता रहता है। ठीक है, अब इसको देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, इसमें से आप ऋण कॉमन ले लेंगे। तो यदि ऋण कॉमन ले लेंगे तो अगली लाइन में देखिए हो जाएगा आपका tan a माइनस सेक के। चूंकि यहां पे tan पहले है और यहां पे सेक पहले आ गया, तो इसलिए हमने इसमें से ऋण कॉमन ले लिया ताकि tan पहले हो जाए। तो ऋण यदि कॉमन लेंगे तो ऋण कॉमन लेने के बाद ये tan जो है धन हो जाएगा और सेक ऋण हो जाएगा। तो अब यहां पे हो गया, देखिए ये tan पहले लिखेंगे अब, तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, और नीचे का वही उतार देंगे आप, tan a प्लस सेक के प्लस वन। अब ये देखिए अंतिम लाइन है, इसको खोलेंगे यदि वर्गांतर के नियम से तो क्या आएगा, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर है, इसको वर्गांतर के नियम से खोलेंगे तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में tan a प्लस सेक के और एक ब्रैकेट में tan a माइनस सेक के। तो tan a माइनस सेक के और tan a माइनस सेक के इसमें भी एक बार आएगा, कॉमन ले लिया जाए तो यहां देखिए ये हो जाएगा आपका tan a माइनस सेक के। अब ये बताइए कि यहां कितना बचा, यहां बचा वन, और यहां पे आपका tan a प्लस सेक के बचा, tan a प्लस सेक के बचा। अभी हमने बताया ना आपको कि ये प्लस हो जाएगा इसमें, और ये यहां से ऋण कॉमन लेने के बाद ये चिन्ह आपका धन हो जाएगा। इसमें ध्यान नहीं दिया गया, एक बार देख लीजिएगा। यहां से ऋण यदि कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा आपका, और यहां पे tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए था, तो एक ब्रैकेट में tan a प्लस सेक के और एक ब्रैकेट में tan a माइनस सेक के। तो tan a माइनस सेक ए और tan a माइनस सेक के कॉमन हो गया, यहां बचा वन और ये प्लस कैसे हो गया, यहां से जब ऋण कॉमन लिया गया तो ये ऋण का धन हो जाएगा ना, तो ये भूल गया था, इसको ध्यान देख लीजिएगा इसमें। अब यहां पे tan a माइनस सेक के कॉमन लेने के बाद tan a प्लस सेक के बचा, बड़े क्वेश्चन बंद कर दिया जाए। अब यहां देखिए कितना है, tan a प्लस सेक के प्लस वन। अब देखिए tan a प्लस सेक के प्लस वन, और ये भी वही है tan a प्लस सेक के प्लस वन, ये कट गया। तो जैसा कि हमने कहा कि यही इसका आंसर हो जाता है tan a माइनस सेक के, तो ये देखिए इसका आंसर हो गया tan a माइनस सेक के। अब tan a को क्या लिखेंगे आप, तो tan a को लिखेंगे साइन a बटा cos a, और एक a को क्या लिखेंगे, 1 अपान cos a। यहां लिखिए 1 अपान cos a। अब cos a एलसीएम हो जाएगा इसका, तो cos a एलसीएम हो गया, बचेगा साइन a माइनस वन। तो देखिए आंसर इसका क्या हो गया, साइन a माइनस वन अपान cos a। इसका जो आंसर हो गया साइन a माइनस वन अपान cos a। तो ये देखिए इसका पहला ऑप्शन सही था, साइन a माइनस वन अपान cos a। तो ये इसमें बस देखिए, ये जो सेक के tan a माइनस वन, tan a सेक के प्लस वन वाले प्रश्नों में यही ऊपर का tan a माइनस सेक के या tan a प्लस सेक के जो भी यहाँ लिखा होता है वही आंसर हो जाता है। बड़ा ज़्यादा है भी नहीं इसमें, एक को वही सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर लिख लेना है, यहाँ से ऋण कॉमन ले लेना है, तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा। अब ये tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर है, अब ये tan a माइनस सेक के यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, और यहाँ पे tan a माइनस सेक के कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, tan a प्लस सेक के बचेगा।
अब ये नीचे ऊपर कट गया, यही बचा, साइन कास में चेंज कर देंगे। tan a को साइन ए बटे कास है, सेक ए को 1/कास है, कास ए एलसीएम ले लेंगे साइन ए माइनस 1, तो साइन ए माइनस 1/कास है, इसका पहला ऑप्शन सही था। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में साइन ए बराबर कॉस बी हो, यदि किसी त्रिभुज में साइन ए बराबर कॉस बी हो तो कॉस सी का मान क्या होगा? 0, 1, -1 और 2। पहले इसके सारे ट्रिक को देखेंगे, फिर इसको हल भी किया जाएगा। छोटा सा ही प्रश्न है, तो देखिए पहले इसका सार ट्रिक तो होगा। इसका सार ट्रिक ये होगी, यदि किसी त्रिभुज में साइन ए बराबर कॉस बी हो जाए तो अब समझ जाएगा कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। यदि किसी त्रिभुज में साइन a बराबर कॉस बी हो जाए तो आप समझ जाएगा कि a और b का योगफल 90 डिग्री होगा। अब इसको हम करके भी दिखाएंगे, लेकिन अब रट जाइए कहीं भी, बड़ा उपयोगी ये सार ट्रिक है कि यदि किसी ट्रायंगल में दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, दो कोणों का योगफल नहीं, तो यदि किसी ट्रायंगल में साइन ए बराबर कॉस बी दे रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा। अब ए और बी का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये तो पता है ट्रायंगल कि तीनों कोणों का सम है ये। अब ए प्लस बी को 90 डिग्री लिख देंगे तो सी का मान कितना हो जाएगा? ए प्लस बी 90 डिग्री है तो 90 धन सी बराबर 180 डिग्री। तो यदि सी का मान निकाला जाए तो 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। सी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब सी 90 डिग्री हो गया तो कास सी का मान क्या होगा? तो कास सी का मान कॉस 90, सी का मान 90 डिग्री, 0 हो जाएगा, यानी इसका पहला ऑप्शन सही था। तो क्या याद करना है कि यदि किसी त्रिभुज में साइन ए बराबर कॉस बी हो तो इसका मतलब होता है कि ए और बी का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा। इसको एकदम रट लेना है। और होगा कैसे कंसेप्ट, उससे भी छोटा, आप ध्यान से देखिए। साइन ए बराबर कॉस बी है तो एक लाइन में आप लिखिएगा साइन ए बराबर कॉस बी। अब यहां पे देखिए साइन ए को साइन ए रहने दीजिए और कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 माइनस बी। कॉस बी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी। अब यदि बी इधर आ जाएगा तो ए प्लस बी 90 डिग्री। तो वही हमने एक फार्मूला बताया आपको कि यदि किसी त्रिभुज में साइन ए बराबर कॉस बी हो जाए तो ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाता है। और है भी बड़ा सरल, साइन ए बराबर कॉस बी को लिख देना है साइन 90 माइनस बी। अब साइन से साइन कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी हो जाएगा। और यदि हम लोग बी का पक्षांतर कर दें, इधर कर दें, तो ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। अब a प्लस बी 90 डिग्री हो गया तो ये चीज़ यहाँ से आ गई। अब फिर यहाँ से आगे कर लेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, a प्लस बी को 90 करेंगे तो c भी 90 हो जाएगा, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि tan 80 tan 10 धन साइन स्क्वायर 70 धन साइन स्क्वायर 20 का मान क्या होगा? इसमें पहले एक फार्मूला आप याद कर लीजिए कि यदि a प्लस बी 180 डिग्री हो जाए, 180 नहीं, यदि a प्लस बी का योगफल 90 डिग्री हो जाए, यदि a प्लस बी का योगफल 90 डिग्री हो जाए तब दो फार्मूले आप नोट कर लेंगे। पहला फार्मूला जो होगा कि tan a इंटू tan b का मान 1 हो जाता है। tan a इंटू tan b का मान 1 हो जाता है। यदि a और b को जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए तो पहला फार्मूला आप क्या रटेंगे इसमें कि tan a इंटू tan b का मान 1 हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला रट जाइएगा इसमें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, मतलब आप a लिख लीजिए इसको कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान भी 1 हो जाता है यदि a प्लस बी को 90 अंश जोड़ने पे आता है तब। इसी प्रकार कास स्क्वायर धन कास स्क्वायर b भी 1 हो जाता है यदि a और b को जोड़ने पे 90 अंश हो जाए। तो tan a इंटू tan b 1 और साइन स्क्वायर धन साइन स्क्वायर b 1 और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर b भी 1 हो जाता है। अब ये प्रश्न एक लाइन का है। देखिए 80 10 90 हुआ, इसको a मान ले, इसको b, तो 80 10 90, तो tan a इंटू tan b का मान 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। और ये देखिए 70 20 90, 70 और 20 जोड़ने पे 90 आ गया। a मान लीजिए, इसको b, तो यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b को जोड़ने पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।
अब ये एक और एक मिला के 2 हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका देखिए सेकेंड ऑप्शन सही था। क्या सीखा इस प्रश्न में आपने? इस प्रश्न में बस इतना सीख लेना है कि यदि दो कोणों ए और बी को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है तो tan A इंटू tan B का मान 1 हो जाता है, tan A इंटू tan B का मान 1 हो जाता है, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान भी 1 हो जाता है, और एक तीसरा फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी का मान भी 1 हो जाता है यदि ए प्लस बी 90 डिग्री है तब। तो देखिए 80 10 90, तो ए और बी का योग 90 डिग्री हो गया, तो tan A इंटू tan B का मान 1, और यहाँ भी ए और बी का योग 90 डिग्री हो गया, 70 20 90, तो साइन स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर बी का मान 1। अब 1 1 2 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।